हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता है एंड मैं सेकेंड ईयर बीएमएस की स्टूडेंट हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर में जो अपीयरिंग है अभी और जिनकी एग्ज़ाम आने वाली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो उनको ये डाउट है कि अब कैसे करें, अब एग्ज़ाम पास आ गए, अभी तक तो पढ़ा नहीं, साल भर तो हमारा ऐसे ही चलता है कि बस कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, टर्म्स हो रही है तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा कर लिया, तो इसमें ही हमारा सारा टाइम चला जाता है। बट अब है आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितना भी टाइम पास हमने किया है ना साल भर, तो यहाँ पर पे ऑफ होने वाला है कि अब करो, आप मस्ती करो, सब कुछ करो, साल भर करो, बट यूनिवर्सिटी के टाइम पर प्लीज़ सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। आप 6 महीने बैक हो जाओगे पूरी तरीके से और इट फील्स लाइक कहीं ना कहीं तो फेलियर फील होगा ना आपको। तो ऐसे मत करो, अच्छे से पढ़ो, इतना कोई टफ़ नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक है। बस आप एक बार स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। और आपको डाउट है कि कहाँ क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो एक तो आप अपने कॉलेज के टर्म्स के पेपर उठा लीजिए और प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लीजिए। हाँ, बट प्रीवियस क्वेश्चंस मतलब बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन आपको का आइडिया आता है कि कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके भरोसे नहीं जाना है, ठीक है। और हाँ, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है MK DK NK, ये आप करिए, बट इस पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि पेपर किधर से भी आता है एंड यू कांट क्लेम, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ भी हुआ था, तो हम नहीं कर सकते क्लेम। मतलब उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो बट स्टिक टू द सिलेबस जो था वो पूरा सिलेबस आप पढ़िए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, सारे पॉइंट्स कवर करिए। आप देखिए कि आपने जो पढ़ा है उसमें सारे पॉइंट्स थे या नहीं थे। फिर आते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। तो संस्कृत से अब तो डरने का ऑप्शन आता ही नहीं है। ये पेपर बहुत ऑब्जेक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर नोट्स नहीं होगी तो फटाफट से जमा लो नोट्स और कैसे भी करके पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें लाइक कि जो आंसर है वही आंसर है, आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसमें एक चीज़ है कथा वाला जो पार्ट है ना, तो वो एक टिप दे रही हूँ कि कथा जो है वो याद कर लीजिए। कथा का जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ होता है ना, वो तो आता ही आता है। तो जितनी कथा दी हुई है, 3 या 5 शब्द कथा है, तो 4 या 5, तो वो 5 कथा का जो स्टार्टिंग के है जो पैराग्राफ्स, तो उसको रट लीजिए, पूरा रट लीजिए, यही आने वाला है। उसमें कुछ भी दिया होगा ना, आप वही ट्रांसलेट करना जो आपको आता है, जो आपने याद करके गए हो वही होगा। उसके बाद फिर जो व्याकरण वगैरह है, तो वो आप अब देख लीजिए, उसको कीजिए, आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए। किसी को पकड़िए, कोई सीनियर को पकड़िए, किसी क्लासमेट को लेके बैठिए। क्लासमेट तो हेल्प नहीं करने वाला है इस टाइम पे, बट देखिए अगर हो सकता है अपने रूममेट्स को लेकर बैठिए और बोलिए कि मुझे ये समझना है, करना है, करिए, क्योंकि बैक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सच में। उसके बाद होता है हमारा क्रिया शरीर का पार्ट। तो क्रिया शरीर का पार्ट लाइक कि मस्त है यार, मतलब वात पित्त कफ है, पूरे सब्जेक्ट में वात की कफ़ी है। तो आप एक जगह पर अच्छे से बेसिकली पढ़ लीजिए, उनके टाइप्स याद कीजिए। उसके बाद ना ये सेम टॉपिक ना आपको अष्टांग हृदय में भी है, तो मैं यहीं पे कवर कर रही हूँ कि अष्टांग हृदय में भी है ये टॉपिक, तो यहाँ पे कर लो या फिर अष्टांग हृदय में कर लो अच्छे से। अष्टांग हृदय में सारे श्लोक एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं, लाइक कि दोष है और उसके टाइप्स है, उनका क्षय वृद्धि, ये सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं। 13 या 14 चैप्टर कुछ है वो, तो उनको करो। यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा। श्लोक से याद करो, रिलेटेबल श्लोक से याद करो, अष्टांग हृदय के ही याद करो, इधर दिए हुए हैं तो आपको उधर भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, तो ऐसे करना। उसके बाद जो मॉडर्न वाला पार्ट है, तो आप पढ़ोगे तो एक बार ओवरलुक ज़रूर कर लेना, क्योंकि 11th-12th का है, तो आप आराम से नीट के बेसिस पे, तो हम तो भाई नीट के बेसिस पे ही करके गए थे, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग ज़रूर करना, ईजी है। उसके बाद रचना शरीर वाला पार्ट आता है। तो रचना शरीर का पार्ट जो होता है उसमें श्लोक से इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना दिया हुआ उतना प्रॉपरली करना। 9 महीने के श्लोक है। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, हमें ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, बट लाइक कि पढ़ो उनको, एटलीस्ट रीड करो, क्योंकि वहाँ जाकर एग्ज़ाम में टाइम में याद नहीं आता है कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो करिए, जैसे कि एक मैं बताती हूँ, हमको आया था बीज भाग, ठीक है। तो बीज भाग मतलब होता है क्रोमोज़ोम होता है, ठीक है। तो ये हमको याद नहीं आता है वहाँ पर, क्योंकि मतलब पता नहीं याद है, पढ़ा नहीं पढ़ा था, तो मैं तो वो क्वेश्चन छोड़ कर आई थी लिटरली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या होता है।
एंड क्रोमोसोम किसको नहीं पता यार, मतलब हम लिख सकते हैं ना, बट हमने नहीं पढ़ा था, बट इतनी सीली सी बात थी। तो ये है कि तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, NK DK MK बिल्कुल इसके चक्कर में मत पढ़ना, सब कुछ पढ़ के जाना, सब कुछ जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में, करिकुलम में, सारे पॉइंट्स कवर करनी है। उसके बाद आती संहिता। तो संहिता इज़ द बेस यार, मतलब आप ऑनगोइंग जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब जाओगे ना, तो संहिता आपका बहुत बेस है, मतलब वहाँ पर जो दिया हुआ है वही। अब संहिता तो मेन है, वहीं से तो सारे सब्जेक्ट्स निकले हुए हैं ना, तो बहुत अच्छे से करो उसको। उसके श्लोक नहीं होते हैं कोई बात नहीं, जो इजी श्लोक से उनको याद करो, बट श्लोक लिखते हो तो बहुत ज़्यादा सेफ साइड और अच्छी बात होती है। बट अगर श्लोक नहीं भी आते तो टेंशन नहीं लेना इस टाइम पे। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको सिलेबस सारा पता है, किस में क्या लिखना है ये आपको मालूम है, आपका ये फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो संहिता बहुत अच्छे से करना, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हो प्रॉपर लिख के आ रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो। उसके बाद जो है कि पूरा इंट्रोडक्टरी है संहिता, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। लेकिन जो हमारी फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है, जो स्टडी होती है ना, वो हमारी फाइनल स्टडी होती है। इसके बाद तो हम शायद ही कभी हाथ लगाने वाले हैं। हम पीछे जाके सोचेंगे ना कि बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज़ यार बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ऐसा नहीं होता है। हम नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो मतलब करो। और फिर इसके बाद हुआ है हमारा पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान तो इजी है यार, मतलब नोट्स वोट्स बना लो थोड़े बहुत, ऐसे 10 मार्क्स का ओरिएंटेशन रख के पढ़ो सब चीज़ें, तो प्रॉपरली हो जाएगा। तो इसके लिए बुक्स में मैं सजेस्ट कर दूँगी, लाइक तो इजी वाली जो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं लाइक साल भर पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं हूँ, तो मुझे तो एकदम मौत आती है 1 महीने पहले। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो किसी को पकड़िए, रूममेट को पकड़िए, अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, तो नोट्स मांगिए अगर किसी के पास है तो। इस टाइम पे मतलब आपको जिस प्रकार से आपकी स्टडी होती है ना, उस हिसाब से कीजिए। अभी ना डेविएट मत होना कि मतलब मैं नोट्स निकालूँ या नहीं निकालूँ। अगर आपकी लिख कर पढ़ाई होती है तो आप लिख कर पढ़ाई कीजिए, प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए। एटलीस्ट जितना आपने किया उतना तो होगा। सीरियसली मैंने भी संहिता का एट द लास्ट, लेकिन कल पेपर और आज मैं नोट्स निकाल रही हूँ, इस तरह से पढ़ के गई थी। तो होता है यार, हो जाएगा, मतलब हम पास हो गए हैं, आप भी पास हो ही जाओगे, बस पढ़ना पड़ेगा, कंडीशन ये है। तो पढ़िए बस, हो जाएगा।